हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये देखिए, आज हम बनाने वाले हैं पनीर रोल की रेसिपी। बाहर हम 100 से 150 रुपये का पनीर रोल खाकर आते हैं। टेस्ट तो उसका काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन उसी टेस्ट के साथ हम 100 से 150 रुपये में घर में बहुत ही आसानी से इसे तैयार करेंगे। और रेसिपी इतनी आसान है दोस्तों कि आप इसे पूरा वीडियो को देखेंगे ना तो फटाफट बनाने के लिए चल भी पड़ेंगे। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है और घर में बहुत ही सब लोग खुश होकर खाएंगे। आसान रेसिपी है, पूरा देखिएगा। तो चलिए फटाफट से अपनी पनीर रोल की रेसिपी को हम शुरू करते हैं। पनीर रोल रेसिपी बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने कुछ चीज़ें ली हैं। ये सब्जियां हैं, मैंने काट कर पहले ही तैयार कर लिया था क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। जैसे प्याज है 2 मीडियम साइज़ की, इस तरह से लंबा लंबा और पतला काट लीजिएगा। शिमला मिर्च को भी काट लीजिएगा, ये भी 2 हैं। पत्ता गोभी है, इसको बारीक काट लीजिएगा। लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट मैंने बनाकर तैयार किया है। और मैंने आधा किलो पनीर लिया है। पनीर की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर लीजिएगा, जितना आपको बनाना है, कम बनाना है, ज़्यादा बनाना है। सारी चीज़ें मैंने पहले ही काट कर तैयार कर लीजिए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो सबसे पहले हम पनीर को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा दोस्तों। मैरिनेट करने के लिए मैंने एक बाउल में पनीर को रखा है। 2 से 3 इसमें चम्मच जो है मैंने दही डाली है। घर का जमा हुआ दही है, ज़्यादा खट्टा नहीं है। अगर आपका दही ज़्यादा खट्टा है तो आप थोड़ा सा कम डाल लीजिएगा। उसके बाद बेसिक मसाले हैं जैसे नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला है। और हाँ, इसमें चाट मसाला ज़रूर डालिएगा, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालिएगा। सारी चीज़ों को मिक्स कर 10 मिनट के लिए पनीर को छोड़ दीजिएगा। तो पनीर को हम अच्छे से मैरिनेट कर लेते हैं। इससे एक मसाला जो है इसकी अच्छे से कोटिंग हो जाएगी। और सबसे लास्ट में इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल दीजिएगा, बिना स्मेल वाला ऑयल डालिएगा। इससे इसका टेस्ट है ना बहुत अच्छा हो जाएगा। तो दूसरी तैयारी कर लेते हैं। इतने में कढ़ाई ली है मैंने, कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद सबसे पहले हम पनीर को फ्राई करेंगे। हमें बिल्कुल इसको गोल्डन फ्राई नहीं करना है, हल्का सा शैलो फ्राई हो जाना चाहिए। बस एक परत जो है हमारी बनी रहनी चाहिए इसके पनीर के ऊपर। तो ये देखिए मीडियम फ्लेम रखी है मैंने और इस तरीके से पनीर को पहले फ्राई कर निकाल लिया है। अब जो ये आप मसाला देख रहे हैं ना, इसे हमें निकालना नहीं है। यही हमसे सबसे ज़रूरी चीज़ है इसमें। इस मसाले के अंदर जो ये पनीर का जो बैटर सा बच गया इसमें मसाला है और इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाला है मैंने, मीडियम फ्लेम पर उसको अच्छे से भून लिया है ताकि कच्चापन का टेस्ट ना आए। और ये देखिए इसके बाद जो प्याज है, शिमला मिर्च है, पत्ता गोभी, सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी है। ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, इसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा आएगा इससे, क्योंकि इसमें हमने मसाला डाल रखा है। ये मसाला हमारा सारा बैटर के अंदर जो है ना मिक्स हो जाएगा सारी सब्जियों के अंदर, और इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आने वाला है। थोड़ा सा मसाला हम अलग से भी डालेंगे, लेकिन ये वाला मसाला भी बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा इसको। तो थोड़ा सा मैंने इसमें देखिए धनिया पाउडर, नमक और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। बस सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद आप गैस का फ्लेम है ना थोड़ा सा मीडियम रखिएगा, बिल्कुल लो मत कीजिएगा, क्योंकि पत्ता गोभी है जो पानी छोड़ती है और इसका पानी हमें थोड़ा सा सुखाना पड़ेगा, वरना जब हम अपने रोल के अंदर इसकी फिलिंग करेंगे ना तो वो पानी के साथ बाहर निकलेगी। ऐसा हमें नहीं करना है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपका पानी जो है हल्का हल्का इसमें सूख जाना चाहिए। और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर रखिएगा। और मीडियम फ्लेम पर रखने के बाद 5 मिनट आपको लगेंगे, जल्दी ही इसका पानी जो है सूख जाएगा सब्जियों का। और इसको इस तरीके से ना खुला ही छोड़ दीजिएगा। ये देखिए थोड़ी सी हमारी जो फिलिंग है वो ठंडी हो जाएगी, बस हमें इसमें कुछ नहीं करना। तो हम इसका डो लगाकर तैयार कर लेते हैं। मैंने मैदा लिया है 1 कप, आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा जितनी आपको चाहिए। इसमें 1 चम्मच नमक डालिएगा अपने स्वाद अनुसार। और पानी से ना इसका सेमी सॉफ्ट डो, जिस तरीके से हम रोटी के लिए लगाते हैं ना, बस उसी तरीके से हमने इसका आटा गूँथ कर तैयार करना है। ज़्यादा टाइट मत कीजिएगा, वरना जो हम रोटी बनाने वाली है वो हार्ड बन जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से आटा लगाकर तैयार कर ली है। 5 मिनट के लिए मैंने इसको ढककर छोड़ दिया था। और ये देखिए कितना अच्छे से सेट हो चुका है। 5 से 10 मिनट में ही कितना सॉफ्ट हो गया है। एक बार इसे मसल लीजिएगा। मसलने के बाद अच्छे से इसको इस तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अब मैंने प्लेटफॉर्म को ही साफ़ किया है क्योंकि मैं प्लेटफॉर्म पर ही बनाने वाली हूँ इसको। तो थोड़ा सा पोर्शन लिया है मैंने मैदे का, और इस तरीके से ना एक बड़ी सी रोटी बना लीजिएगा, जितना भी आपको मतलब बड़े साइज़ की चाहिए। मैं नॉर्मल साइज़ रख रही हूँ, नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा है मेरा। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, छोटे बनाने चाहते हैं या बड़ा बनाने चाहते हैं, बस इस तरीके से। और ये देखिए मैंने ना इतना मोटा इसको रखा है, ज़्यादा मोटा नहीं करना है और ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। बस इस तरीके से जैसे हम रोटी बेलते हैं। रोटी बेलने के बाद आप तवे को पहले ही गर्म कर लीजिएगा। मैंने पहले ही गर्म करके रखा था और उसके ऊपर मैंने इस रोटी को डाल दिया है। एक साइड से देखिए इस तरीके से ना हल्की हल्की सिक गई है।
और फिर मैंने पलटा है इसको, और पीछे देखिए हल्के हल्के ब्राउन कलर के स्पॉट आने लग गए हैं। उसके बाद मैंने इसमें ऑयल डाला है। बेसिकली हमें इसका ना हल्का सा पराठा बनाना है, जिस तरीके से बाहर मिलता है। मैं बाहर वाला लुक इसको देना चाह रही हूँ, वरना तो आप प्लेन रोटी में भी इसको फिल कर सकते हैं, जो हमने बैटर बनाकर तैयार किया है। ये देखिए इस तरीके से दोनों तरफ से मैंने रोटी सेक ली है। अब मैंने इसको एक फॉइल पेपर पे उतार लिया है। फॉइल पेपर नहीं है तो आप किसी टिश्यू पेपर पे उतार लीजिएगा, या फिर A4 साइज़ की जो शीट होती है उस पर उतार लीजिएगा। रोटी के ऊपर इस तरीके से जो फिलिंग है हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है, वो मैंने सबसे पहले डाली है, और पनीर के पीसीज हैं वो डाले हैं। पनीर आप देख लीजिएगा जैसा आपको पसंद है, कम या ज़्यादा। तो मैंने काफ़ी अच्छे से डाला है, बिल्कुल बाहर वाला लुक देने की कोशिश की है इसको। तो पनीर मैंने अच्छे से इसमें डाल दिया है। इसके बाद हम थोड़े से सॉसेस डालेंगे, जैसे रेड सॉस है। इसके बाद मैंने ग्रीन चिली सॉस डाला है, इसको थोड़ा सा कम ही रखा है मैंने, क्योंकि थोड़ा खट्टा भी होता है, तो थोड़ा सा वो डाला है। मेयोनीज़ डाली है, और अगर आप चाहें तो इसमें काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं। इस तरीके से इसको फोल्ड कीजिएगा और टिश्यू पेपर में आप इसे रोल कर दीजिएगा। बाहर बिल्कुल इसी लुक में मिलता है फ्रेंड्स, जब हम खाने जाते हैं। और ये देखिए कितनी आसानी से घर में बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है फ्रेंड्स, बहुत आसान है, इसे बनाइए एक बार। और ये देखिए मेरी मेयोनीज़ जो है वो थोड़ी सी गाढ़ी है। और ये देखिए इस तरीके से रोल कीजिएगा। रोल करने के बाद आप इस तरीके से पेपर में इसको रैप कर लीजिएगा। बहुत ही पसंद आती है घर में सबको, और मज़ेदार सा हमारा पनीर रोल है जो बनकर तैयार हो गया है। अगर रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। रेसिपी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।